अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज हम सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सेमी सर्कल, व्हाट इज़ अ सेमी सर्कल। अच्छा देखिए, अगर कोई आपके पास सर्कल है उसको मैं अलॉन्ग दी डायमीटर कट करूँ तो वी विल गेट टू सर्कल, वी विल गेट टू सर्कल। देखते हैं कैसे। अच्छा ये देखिए, फर्स्ट किया कि मेरे पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास है O, सेंटर है आपके पास O सेंटर, राइट। ये सर्कल वही सेंटर, राइट। ये मेरे पास सर्कल, अगर मैं इसको अलॉन्ग की डायमीटर कट कर लूँ तो मेरे पास दो सर्कल आ जाएंगे, मेरे पास दो सर्कल बन जाएंगे। अगर मैं इसको अलॉन्ग की डायमीटर अगर मैं इसको कट करूँ तो मेरे पास कितने सर्कल आ जाएंगे बेटा? दो सेमी सर्कल आ जाएंगे। ये अगर मैं डायमीटर कर दूं तो ये वाला सर्कल और एक ये वाला हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। इफ वी कट अ सर्कल अलोंग इट्स डायमीटर वी विल गेट टू सेमी सर्कल, वी विल गेट टू सेमी सर्कल। अब ये देखिए, बस किया कि ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो ये आपके पास O है। तो ये हमारे पास अगर इनको इससे मैंने कट किया तो हमारे पास कितने सर्कल आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे दो सेमी सर्कल बन जाएंगे C, राइट। दो सेमी सर्कल हमारे पास हासिल हो जाएंगे, राइट। तो सेमी सर्कल आपके पास अगर कोई कहे कि सेमी सर्कल को डिफाइन करें तो क्या होता है? सेमी सर्कल को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास हम कह देंगे if we cut a circle along its diameter, we will get two semicircles, हमें दो सेमी सर्कल हासिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं किसी सर्कल को अलोंग दी डायमीटर कट करता हूं तो वी विल गेट टू सेमी सर्कल। या ये मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, हाफ ऑफ द सर्कल is called semicircle, अच्छा ये सेमी सर्कल हाफ ऑफ द सर्कल होता है। तो अभी आप ये देखें कि सर्कल को अगर लॉन्ग की डायमीटर मैंने कट किया तो हमारे पास ये आर्क बन जाएंगी ए पी बी और सी पी वन बी। तो ये जो आर्क्स होगी ये आपस में बराबर होगी। अगर if we cut circle along its diameter, the arcs of the circle will be equal. Arcs of the circle will be equal. ना minor arc होगी ना major arc होगी, it will be equal arc, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि सेमी सर्कल होता है। अच्छा, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें जो एंगल बनता है, कोई भी अगर इस पर पॉइंट ले लिया जाए और उन पॉइंट्स को एंड पॉइंट के साथ मिला दिया जाए डायमीटर के, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो 90 डिग्री का होगा, वो राइट एंगल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। इंस्क्राइब इन अ सेमीसर्कल, in a semicircle in a semicircle is right angle
ये चीज़ प्रूव करनी है कि साबित करें कि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपके हर क्लास में पूछा जा सकता है, 7, 8 में पूछ 7 से 8, 9, 10, 11 सब क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों को करवाई नहीं जाती है इनिशियल क्लासेस में, तो इसलिए आगे जाके वो परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया। ये तो बेटा बहुत आसान सी काम है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, देखते हैं हम। चलिए जी, कंसीडर ये सेमी सर्कल है, फर्ज किया हमारे, ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है। ठीक, इसका एक सेमी सर्कल विद सेंटर O, AB इज इट्स डायमीटर। कोई एक पॉइंट में ले लेता हूं ऑन द सेमी सर्कल P, ऑन द सेमी सर्कल P। अच्छा, इस पॉइंट को मैं डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं, डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने डायमीटर के एंड पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया जी। ठीक है बेटा जी, तो ये क्वेश्चन ये है कि ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का है। एट पॉइंट P पर जो एंगल बना है ये 90 डिग्री। चले इस एंगल को मैं कह देता हूं अल्फा। क्या कह देता हूं? अल्फा। और इसको कह देता हूं बीटा। राइट, इसको मैं कह देता हूं बीटा। ओके बेटा, अभी आप ये देखो, चले जो चीज लिखी है वो चीज ड्रॉ कर, ये लिख दे, जो चीज बनाई है ड्रॉ की है इसको लिख दे। ठीक है बेटा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंसीडर अ सेमी सर्कल as shown in the figure, as shown in the figure. ठीक है, as shown in the figure. अच्छा जी, अभी आप ये देखिए, अगर मैं O, अच्छा OA क्या है यहाँ पर बेहतर ये बताइए। OA distance from center to any point of the circle is called radius of the circle, right? अच्छा चलिए ये बताइए, अगर मैं O को P से मिला दूं, what is this OA? OA is equal to OP is equal to OB is equal to OP है कि नहीं? ये भी आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आप किसके बराबर है जी? OA OB के बराबर है, और ये किसके बराबर है? ये भी आपके पास रेडियस है, तो ये आपस में बराबर है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपके पास दो, आपके पास जो ट्रायंगल्स बनती हैं, स्मॉल ट्रायंगल, इसमें ये देखिए इन ट्रायंगल PAO and in triangle PBO, ठीक है। अभी आपके पास क्या है? OA is equal to OP, ये क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? ये आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसी तरीके से इसमें देखें, OB is equal to OP, ये आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो स्मॉल आपके पास क्या आ गई? ट्राइंगल्स आ गए। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं, जरा इस पर कंसंट्रेट करें तो हमें पता चलेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है।
ओके, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारे पास दो कौन सी ट्राइंगल बनी है, ये हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास हासिल होते हैं। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल लिया और लेट P is a point on the circle, on the semicircle, join P with A and B, A और B से ज्वाइन कर। ठीक है, ये किया, ज्वाइन P with आपके पास क्या हासिल हुआ है, दो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हासिल होंगी। we will get two isosceles triangles। कौन कौन सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हासिल होती है, ट्राइंगल PAO and PBO are isosceles triangles। अब हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं। कौन सी दो साइड्स बराबर? अगर ये और ये वाली साइड बराबर है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा इन ट्राइंगल दिस। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी है, और ये बीटा है तो ये भी आपके पास बीटा, राइट। तो ये टोटल एंगल क्या बन गया आपके पास, यहां से लेके यहां तक अल्फा प्लस बीटा। तो हमने ये शो करना है कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना है। ये कितने डिग्री का एंगल बना है, ये अल्फा प्लस बीटा ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। ये हमने साबित करना, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कंसीडर जो हमारे पास सबसे पहले हमने सेमी सर्कल में पॉइंट P लेकर कि हमारे पास जो ट्राइंगल हासिल हुई थी वो हमारे पास क्या बनी थी, OPAPB हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल APB। अच्छा, सम ऑफ 3 एंगल्स किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस ये कौन सा एंगल है, एंगल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या क्यों हुआ ये, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। तो 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना। इसको मैं दोबारा से आपको करवाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है जी, कहते हैं कि प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आपने एक सेमी सर्कल ले लिया, आपने क्या लिया बेटा, आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया कंपास के साथ। एक सर्कल लिए, डायग्राम ये बनाया, ये सेमी सर्कल, इसका सेंटर आपके पास है O, ये आपके पास डायमीटर है AB, राइट। कोई एक पॉइंट ले लें सर्कल को, ये पॉइंट P, A को P से मिला दें,
और पी को बी से मिला, राइट जी। तो हमें ये साबित करना है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ये इसको इंस्क्राइब एंगल कहते हैं। एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट। ये हमेशा 90 डिग्री का, ये चीज साबित करनी है, ए बी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये समझ आ गई। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट, ये जो आपके पास सेमी सर्कल था, ये आपके पास पॉइंट पी था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ओ था और ये पॉइंट बी था। इसको ये मैंने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ। आपने पी को ए से मिला दिया, बी से भी मिला दीजिए। अभी आप ये देखें, ये और ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, तो दो ट्राइंगल आपको हासिल हुए। अगर ये वाला एंगल आपके पास है अल्फा कह दें और इस एंगल को कह दें बीटा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके पास ये भी ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। तो हमने साबित ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है 90 डिग्री के होता है, ये चीज हमने साबित की। ठीक है बेटा, तो ये हमने देख लिया। मैंने ये सारी चीजें कंसीडर सेमी सर्कल एज शोन इन द डायग्राम दैट P is a point on the semicircle, join P with A and B, right? We will get two isosceles triangle PAO और PBO, दो isosceles triangle में हासिल होगा। हमें पता है कि PAPB में किसी भी ट्राइंगल एंगल का सम किसके बराबर है, क्योंकि हमने ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो किसी के एंगल को लेके चलेंगे। ये एंगल अल्फा, इसको कहा था अल्फा, इसको मैंने कहा था बीटा, इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था अल्फा, इसको मैंने कहा था बीटा। कि अल्फा प्लस बीटा ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको, क्योंकि मैंने पी को ओ से ज्वाइन किया था, तो आपके पास बन जाएगा ये अल्फा भी बन जाएगा और ये बीटा भी बन जाएगा, क्योंकि ये दो आइसोसिस ट्राइंगल होगी। ओ बी, ओ पी और ओ बी बराबर है, ओ ए और ओ ए और ओ पी आपस में बराबर है। तो ये दो आइसोसिस ट्राइंगल बन गए आपके पास, पी ए ओ और पी बी ओ। तो हमें पता है कि एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, और ये कितना है, ये आपके पास एंगल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये 180 डिग्री के बराबर है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्फा प्लस बीटा इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड देयरफॉर द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज राइट एंगल। दिखना, देयरफॉर द एंगल इंस्क्राइब्ड, देयरफॉर एंगल इंस्क्राइब्ड in a semicircle, in a semicircle is right, is right, right बेटा। This is all about your semicircle। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह।